प्रियांशः सुहृद्वृन्दः स्वागतम तत्र भवतां भवतीनां च हार्दम हार्दम अभिनंदनम। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट में जो मनुस्मृति का विषय रखा गया है उसको हमने प्रारंभ किया था। उसमें अभी तक हमने 5 भाग पढ़े। 5 भाग इन द सेंस कि हमने अभी तक प्रथम अध्याय के 80 श्लोक कंप्लीट किए। आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय तथा सप्तम अध्याय मनुस्मृति का विशिष्ट अध्ययन के रूप में रखा गया है। तो इसमें प्रथम अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। आज ये इसमें 20 श्लोक और कंप्लीट हो जाएंगे, शतम हो जाएगा और शतम में ख़त्म हो जाएगा। तो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण भाग है, जो भागांश है, वो आज की कक्षा में कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे पहले बहुत सारी कक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, मनुस्मृति हो या फिर बहुत सारे विषय हैं, उन सभी को आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इस चैनल के नीचे क्लिक कीजिए जहां पर आप ये कक्षा देख रहे हैं और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी कक्षाएं अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। एंड मोर प्रिपरेशन के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, आप जा सकते हैं गूगल पर। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है sanskritexam.com, इस पर जाइए एंड अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा दीजिए, नई उड़ान भरिए। और ज़रूर ही हमें उम्मीद है कि आप अब एक नई उड़ान भरेंगे और ज़रूर ही सफलता की ओर आप कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप सभी को पता है इससे पहले 5 भाग हो चुके हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आप चीज़ सभी लोगों को बता दूं कि देखिए, आप कक्षा देख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे क्विट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। अभी के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपके पास टाइम होता है तो फुल देखिएगा, इसको बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, थंबनेल पर आपने देखा कलयुग में मानव की आयु इतनी कम क्यों। आखिर आपके मन में भी ये सवाल होना चाहिए, और क्यों ना हो, क्योंकि आप सभी भी तो, हम सभी कलयुग के ही मानव हैं। कलयुग में हमने जन्म लिया है। कलयुग जो ये अंतिम युग है, तो इसमें जो आयु है मानव की, आप सभी को पता है कि शत आयु कहा जाता है। लेकिन आजकल तो आप देखते हैं कि 50 साल जीना भी मुश्किल है। तो क्यों आखिर ऐसा है, इसके बारे में मनु महाराज आज आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम इस भाग को प्रारंभ करते हैं, मनुस्मृति की पुस्तक में प्रवेश करते हैं। तो आप सभी को पता है मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति में प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। ये मनुस्मृति स्वयंभू मनु के द्वारा लिखी गई। तो जानते हैं मनुस्मृति को। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, मनुस्मृति आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वैसे जो आर्टिकल नोट्स हैं, जो मनुस्मृति का प्रथम अध्याय में जितना आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, जो महत्वपूर्ण नोट्स है 25 कोड को ध्यान में रखते हुए, उसको आप गूगल पर जाकर के मनुस्मृति संस्कृत नोट्स टाइप कीजिए। एंड फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा संस्कृत एग्जाम, एस का साइन आपको दिख रहा होगा। ये संस्कृत एग्जाम वेबसाइट है और नीचे लिखा भी है मनुस्मृति का पूरा परिचय, मनुस्मृति महत्व, संस्कृत नोट्स। इस पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मनुस्मृति की मिल जाएंगी, ईजीली मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए अब हम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं और आज शतम को खत्म कर लेते हैं। तो चलिए, देखिए, प्रियांशः सुहृदः, आप सभी जानते हैं मनुस्मृति को हमने बहुत अच्छे ढंग से डिजिटल, जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दें। और खुद से ही हमारे जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को खुद की किताबें बना करके या खुद के प्रेजेंटेशन वगैरह जो स्लाइड्स होती हैं उनको बना करके आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक ऐसे ही पीडीएफ उठाया और उससे पढ़ाने लग गए। तो क्वालिटी देना हमारा एक काम है, क्वालिटी कंटेंट हम आपको हमेशा देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमने मनुस्मृति को भी पढ़ाने का पूरा प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रथम अध्याय तो कंप्लीट हो ही चुका है, परीक्षा के लिए आज ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा अध्याय है सप्तम अध्याय, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड उसके लिए हम आपको सजेशन करेंगे कि आप नोट्स भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो साहित्य है, जितने भी विषय हमने नहीं पढ़ाए, जिन्होंने हमारी कक्षाएं देखी हैं, हम उन सभी को सजेशन देना चाहेंगे, रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि आप लोग जो वेबसाइट है वहाँ पर हम अब जो हैं बिल्कुल ही वहाँ पर अपडेट रहेंगे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने वाले हैं, तो वहाँ पर जाते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उसका यूज़ कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए उससे।
यही हमारी उम्मीद है। तो मनुस्मृति में हमने आप सभी ने देखा था कि श्री गणेशाय नमः श्री गणेश किया था और बहुत अच्छे ढंग से किया था इसका श्री गणेश। और आप सभी को पता है कि मनु महाराज के पास ऋषि मुनि जाते हैं, ऋषि मुनि बड़े आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हुए कहते हैं, बोले मनु महाराज से कहने लगे कि हे भगवान, बोले हमको सभी धर्मों का, सभी वर्णों का धर्म बताइए, सभी आश्रमों का धर्म बताइए, जितने भी जातियाँ हैं, जितने भी उपजाति हैं, उन सभी का बोले हमें धर्म बताइए। और ये जो बात थी, ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी कि इस बात के बारे में फिर मनु महाराज ने सारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने अंडा फोड़ा, किस अंडे को फोड़ा, उससे मुर्गी निकली या फिर कुछ और निकला, ये सारी चीज़ें बताई आपको कि स्वर्ग कैसे बना, अंतरिक्ष कैसे बना, भू कैसे बनी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप सारी कक्षाएं देख लीजिएगा। 80 श्लोक हमने पढ़ लिए थे, उससे आगे का विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम उससे आगे का जो विषय है। बहुत सारे विषय हमने ऑलरेडी पढ़े थे, आप सभी को ध्यान होगा। और ये सारे विषय स्लाइड के थ्रू बिल्कुल डिजिटल तरीके से हम कोशिश यही करते हैं कि अपना बेस्ट हम आपको दे, ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा हमने हाईलाइट करते हुए बताई थी आपको, जैसे काल गणना है, काल परिमाण के बारे में आपको बताया था। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपको परीक्षा के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे, परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। जैसे कि वैश्य के क्या क्या कर्म हैं। तो आज की कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि कलयुग में आखिर मानव की आयु इतनी कम कैसे हो गई, क्यों आखिर मानव 50 साल जी रहा है, कोई तो 50 भी नहीं जी रहा, कोई 40 में ही इस दुनिया को बाय बाय कह लेता है, कोई 30 साल में ही इस दुनिया से अलविदा कहकर चला जाता है। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है, वो सारी बातें आज महाराज मनुस्मृति के अपने इस ग्रंथ में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें भृगु महाराज के द्वारा सभी ऋषि मुनियों को बताई जा रही हैं, क्योंकि मनु महाराज ने सारा ठेका जो होता है वो भृगु महाराज को सौंप दिया था, आपको ध्यान हो तो चलिए अब जो विगत हमने कक्षा पढ़ी थी, आपको ध्यान जरूर होगा कहाँ तक पढ़ा था, उसी से आगे का विषय हम आज शुरू करने वाले हैं। आकाश की कैसी उत्पत्ति होती है। ये आकाश कोई लड़का नहीं है, आकाश यानी आकाश, अंतरिक्ष, आकाश, तेज, वायु, जल, पृथ्वी आदि की कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारे विषय हमने पढ़े। 80 श्लोक में हमने विराम लिया था विगत कक्षा में। ये रहा 80 श्लोक, दर्शन कर लीजिए इसके, थोड़ा ढंग से निहार लीजिए इसे, क्योंकि आपको शायद याद ना हो तो याद आ जाए कि यहाँ तक पढ़ा भी या नहीं भी पढ़ा। तो उस दिन हमने 80 श्लोक का मैं संदर्भ प्रसंग आपको फिर से बता देता हूँ कि अंतिम श्लोक में हमने देखा था कि जो ब्रह्मा होता है, जो परमेष्टि होता है, यानी परम उच्च स्थान में जो निवास करने वाला, वो परम सत्ता को प्राप्त किया है जिसने, परम सत्ता का जो अधिकारी है, परम सत्ता को संभालने वाला जो ब्रह्म है, परमेष्टि है, बोले वो खेलते ही, यानी अपने खेल खेल में ही सारे इस सृष्टि को चला लेता है, इसका संहार भी कर लेता है, प्रलय भी कर लेता है और इसकी सृष्टि भी कर लेता है। ऐसा वो ब्रह्म है। और इस प्रकार बहुत सारे मनवंतर होते हैं, बहुत सारे सर्ग होते हैं, बहुत सारे कल्प होते हैं, ये उस ब्रह्मा की सृष्टि है। तो वो खेल खेल में ही इसको पूरा कर लेता है। लेकिन हमारा तो खेल खेल में यहाँ बहुत बड़ा रेल बन जाता है। उसका तो खेल है लेकिन हमारा बहुत बड़ा रेल है, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि ब्रह्मा के सोने पर अंधेरा है और ब्रह्मा के जागने पर सवेरा है। और ब्रह्मा जब खेलता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम रेल में फंस जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की ये जो सृष्टि है उसके लिए खेल है, हमारे लिए रेल है। ठीक है, अब देखिए सतयुग, अब यहाँ से शुरू होता है युग धर्म। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी युगों के बारे में, विशेष रूप से कि युग का कितना परिमाण होता है, एक युग में कितने साल आते हैं, आपके साल हों या फिर देवताओं के साल हों या किसी के भी साल हों, कितने दिन आएंगे, ये सारी बातें हमने बता दी थी। आज परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, सबसे पहले 81 नंबर का जो श्लोक है यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से युग धर्म की बातें करते हैं। मनु महाराज के द्वारा ये भृगु महाराज को ऑर्डर दिया गया था, आदेश दिया गया था, या कहीं कि ठेका दिया गया है। तो भृगु महाराज इस सारे काम को संभाल रहे हैं। तो कहते हैं चतुष्पाद सकालो धर्मः सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेणागमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिवर्तते। कहते हैं चतुष्पाद सकालो धर्मः सत्यम चैव कृते युगे, अर्थात कृत युग में, कृत युग अर्थात सत्य युग में, कृत युग को ही सत्य युग भी कहा जाता है और सत्य युग को ही कृत युग भी कहा जाता है। कारण क्योंकि सतयुग में तप बहुत ज़्यादा किया गया था, तप ही ज़्यादा था, सत्य ही ज़्यादा था, इसी कारण उसको कृत युग भी कहा जाता है। उस समय जो किया जाता था वो हो जाता था, इसीलिए उसको कृत युग कहा जाता है, क्योंकि कर्म का उस समय बहुत बड़ा प्रभाव था। आजकल तो करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कथनी करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन उस समय करना बहुत बड़ी बात होती थी। जो कर दिया कर दिया, जो किसी को बोल दिया हो गया। तो कृत युग उसे कहा जाता है और सत्य युग भी उसे कहा जाता है। तो जो सतयुग था उसका बोले अब चारों युगों का धर्म बता रहे हैं। तो कहते हैं चतुष्पाद सकालो धर्म, बोले जो सतयुग था उसमें 4 पैर वाला धर्म था।
कहने का मतलब है कि जो सतयुग था उसमें धर्म के 4 पैर थे। 4 पैर यानी 4 चरण। आपने जरूर लोक मर्यादा या लोक गाथाएं हैं उसमें भी आपने अक्सर सुना होगा कि धर्म के 4 चरण होते हैं। अब ये धर्म के 4 चरण का मतलब ऐसा नहीं कि धर्म 4 पैरों से चलता है, घूमता है, फिरता है, मस्ती करता है। ये 4 चरण हैं यानी उसकी 4 अवस्थाएं हैं, 4 उसकी कैटेगरी हैं, ये 4 उसका उत्तरोत्तर क्रम से उसका एक वर्गीकरण है। तो ये धर्म के 4 जो अवस्थाएं थी तो सतयुग में चारों की चारों विद्यमान थी, यानी धर्म के 4 चरण सतयुग में विद्यमान थे। तो ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना धर्मेण आगमः कश्चिन मनुष्यान् प्रतिवर्तते। बोले मनु महाराज की ये सारी बातें हैं और भृगु महाराज सभी ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, बोले सुनिए, युग धर्म को सुनिए कि सतयुग में बोले न अधर्मेण आगमः, अर्थात कहीं भी, कश्चिन अर्थात कोई भी, मनुष्यान् प्रतिवर्तते, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य के प्रति अधर्म से कभी भी आचरण नहीं करता था। अर्थात सतयुग में कभी भी अधर्म नहीं होता था, किसी के साथ गलत नहीं होता था, कोई किसी की बुराई नहीं करता था, कोई किसी का अहित नहीं करता था। लेकिन आज अगर हम उसको कंपैरिजन करें, आज उसकी तुलना करें, तो आज तो आप देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे की काट करने में लगा हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे को मारने में लगा हुआ है, उसको बस कब यहाँ से निपटे, ये कब इससे छुटकारा मिले, इसी बातों में उलझा हुआ है। तो आज का समय और उस कलयुग सतयुग का समय बहुत बड़ा अंतर है। अब ये अंतर क्यों है ये भी बातें आगे बताएंगे। मनु महाराज की इस मनुस्मृति में सारी बातें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सतयुग था और सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला श्लोक देखिएगा, यहाँ पर यही बात है कि धर्म के जो चरण होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अब सतयुग का धर्म तो बता दिया, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। अब जो इसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, त्रेता युग में कौन कौन से चरण थे, तो अब कहते हैं कि इतरेषु आगमात् धर्मः पादसस्त्वरोपितः, अर्थात जो इतरेषु अर्थात जो अन्य युग हुए, अर्थात सतयुग के बाद जो अन्य युग आते हैं उन अन्य युगों में इतरेषु आगमात् धर्मः, उन युगों में बोले पादसः त्वरोपितः, बोले धर्म का एक पैर, यानी धर्म के कितने पैर थे, 4, 4 पैरों में बोले अगले जो युग आए यानी त्रेता, द्वापर, कलयुग, बोले इनमें क्रमानुसार धर्म का एक एक पैर टूटता गया, एक एक पैर छूटता गया। कहने का मतलब यह है कि धर्म का एक एक चरण कम होता गया। तो अब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि सतयुग में धर्म का 4 चरण थे, त्रेता में धर्म के 3 चरण थे, द्वापर में 2 चरण थे और कलयुग में मात्र धर्म का एक ही चरण बचा हुआ है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कहते हैं चौरिका नृत मायाभिर धर्मश्चापैति पादसः, और बोले ये धर्म धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों होता गया, तो बोले चौरिका यानी चोर कर्म जो होता है, चोरी चुपके जो चोर होता है, या चोरी करना या फिर झूठ बोलना या फिर माया आदि जो भी है, इन सब के कारण बोले ये धर्म धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो युग हुए, जो त्रेता, द्वापर, कलयुग आए, इनमें बोले चोर या फिर झूठ या फिर माया, ये जितने भी दुर्गुण थे ये सब बढ़ने लगे और इनके कारण बोले धर्म का जो ह्रास होने लगा, धर्म का एक एक पैर टूटता गया, एक एक पैर छूटता गया, धर्म खत्म होने लगा और धर्म का कलयुग में मात्र एक पैर बचा, इस क्रम से। अब आगे देखिए, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये धर्म के 4 चरण हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये किस प्रकार से भाग रहा है। अब आप देख सकते हैं जो कलयुग है, कलयुग में चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे पहले भी होती थी, द्वापर युग में भी थी लेकिन कम थी, और उससे पहले भी थी त्रेता युग में, उसमें भी थी लेकिन उतनी नहीं थी, ठीक है। और सतयुग में तो बिल्कुल थी ही नहीं, सतयुग में थी ही नहीं का मतलब है कि बिल्कुल धर्म ही था, अधर्म बहुत बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा आप सकते हैं। बिल्कुल बहुत कम मात्रा में कहीं देखने को मिला होगा, और जो अधर्म भी रहा होगा वो भी धर्म का पालन करता रहा होगा। तो ऐसा सतयुग था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कलयुग में तो आज दोनों हाथों पे पैसे लेकर के भाग रहा है, इसको देखिए। ठीक यही सिचुएशन आज आप सभी के आपने भी देखी होगी, आप सभी के समाज में आपको देखने को जरूर मिलेगी ऐसी सिचुएशन। तो ये धर्म की जो है अवस्था धीरे धीरे घटने लगी, एक एक पैर धर्म का टूटता गया। और क्या करें, अब हम भी कलयुग को ही दोष देते हैं। अगर कलयुग में हमको झूठ बोलना पड़ता है, अनृत करना पड़ता है, अनृत भाषण करते हैं, चोरी करते हैं, माया में घुसे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कलयुग को ही दोष देते हैं। आज आप सभी देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति
अब ये जो कलयुग है, कलयुग में झूठ बोलता ही बोलता है, कोई भी हो। आपने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी क्या बहुत बार झूठ बोला होगा और बोलना पड़ता है। कलयुग सतयुग में ऐसा कभी भी झूठ नहीं बोला जाता था। आज हमें छोटी छोटी बातों को भी झूठ बोलना पड़ता है। किसी ने कहा कि आपको बुलाया, किसी ने बाहर से कोई बुलाने के लिए आया, आपने झूठ झूठ कह दिया कि उसे कह दो मैं अभी घर पे नहीं हूँ या मैं काम में बिजी हूँ, झूठ झूठ कह लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें झूठ ही है और हम अपने काम के लिए दूसरे को छोटी छोटी बातों को भी झूठ बोलते हैं। तो ये युग धर्म है, यही आपको समझना है परीक्षा दृष्टि से। अब आगे देखिए, मैंने आपको बता दिया धर्म के 4 चरण आपको ध्यान रखने हैं। तो ये धीरे धीरे घटते गए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और सतयुग में 4 चरण थे, त्रेता में 3 थे, द्वापर में 2 थे और कलयुग में एकमात्र चरण धर्म का बचा। अब देखिए भिन्न युगों में आयु प्रमाण। अब देखिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में व्यक्ति की आयु कितनी थी या कितनी होती है, इसके बारे में आगे कहते हैं। मनुस्मृति में बताते हैं, भृगु महाराज कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, तो कहते हैं अरोगा सर्वसिद्धार्था चतुर्वर्षस्तायुषः कृते त्रेतादिषु येषाम आयुर्हर्षति पादशः। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात, कितनी ज्ञानवान बात है, ज्ञान युक्त बात है, आपको जरूर समझनी चाहिए। कहते हैं कि अरोगाः यानी रोग से रहित, सभी सिद्धि सभी कामों को पूर्ण करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, और चतुर्वर्ष शतायुषः और 4 वर्ष यानी 400 वर्ष, चतुर्वर्ष शतायुषः 400 साल की आयु वाले, बोले कृते यानी कलयुग जो सतयुग था, सतयुग में जो व्यक्ति की आयु होती थी सामान्य रूप से, जो युग धर्म है उसके अनुसार व्यक्ति का आयु 400 साल की होती थी। और इसी के अतिरिक्त न कोई रोग लगता था, सभी कामनाएं भी पूर्ण होती थी। आपने देखा होगा सतयुग में बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे, जो चाहे वो पाए, जो उन्होंने चाहा वो पाया। तो ये सतयुग की विशेषता थी। उसमें ना तो किसी को रोग होता था, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई महामारी, ना कोई रोग, ना कोई टोक, ना, क्योंकि सतयुग था वो सत्य उसमें प्रधान था। और व्यक्ति की जो सामान्य आयु होती थी 400 साल होती थी। लेकिन धीरे धीरे बोले त्रेतादिशु, जो त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये जो 400 वर्ष की जो आयु थी, ये बोले पादशः यानी पादशः हृषति आयु, ये पाद से यानी एक एक पाद करके घटने लगी। पाद का मतलब है कि 400 साल की उम्र में त्रेता युग में 300 साल हो गई, और फिर द्वापर युग में वो 200 साल होगी, और कलयुग में मात्र वो 100 साल की उम्र हो गई। यानी अब कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 साल की है, ऐसा हम भी कहते हैं और आप भी सुनते होंगे कि कलयुग में जो सामान्य मानव की जो आयु होती है 100 साल की होती है। अब 100 साल की आयु का मतलब ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति 100 ही साल जिएगा। 100 साल एक कह सकते हैं कि एक औसतन आयु है, 100 साल तक व्यक्ति जीता है, इससे आगे तो कोई जा ही नहीं पाता है। और वैसे तो 100 साल तक भी अब कोई जा ही नहीं पाता, मुश्किल से 100 साल तक जो रहते हैं उनको कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। उनको कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत बड़ा पुण्य किया था जो इतने साल तक इस संसार में रह गए हैं। तो 100 साल तक जीना बहुत मुश्किल माना जाता है आज की डेट में, आप सभी को भी पता होगा, ठीक है। भगवान करे आप भी 100 साल से ऊपर जाएं, लेकिन ऊपर ना जाएं तो कम से कम 100 साल पार जरूर कर लें, 100 साल तक जरूर पहुंच जाएं। तो इसके बाद कहते हैं वेदोक्तम आयुर्मर्त्यानाम आशीषश्चैव कर्मणाम फलन्ति अनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। अब कहते हैं वेदोक्तम यानी वेदों में जो ये आयु के बारे में बताया गया है कि 400 साल आयु होती है या फिर 200 साल होती है, कलयुग में 100 साल होती है। तो वेदों में भी आयु के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। आपने देखा होगा शतायुर्वय मानवः शतायुर्वय पुरुषः, ये लिखा है वेदों में। तो व्यक्ति की जो आयु है शतायु है, और वेदों में अथर्ववेद का ही मंत्र है कि जीवेम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम, ये सारे मंत्र हैं कि हम 100 साल तक जिएं। तो जो वेदों में आयु के बारे में कहा गया है, मर्त्यानाम अर्थात जो मानवों की जो आयु के विषय में वेदों में जो चर्चा आई है, बोले आशीषश्चैव कर्मणाम, वो आयु जो कि वेदों में कहा जाता है कि आशीर्वाद से, ठीक है, बड़ों का जो आशीर्वाद मिलता है उससे भी बोले आयु बढ़ती है, ठीक है।
सुना होगा आपने, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, यानी अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, और दूसरा जब हमको आशीर्वाद देता है तो उससे भी क्या होता है, आयु बढ़ती है। और आपने देखा होगा वो कहते हैं चिरंजीव रहो। तो वेदों में जो ये बातें आई हैं कि जब आप आशीर्वाद लेते हैं उससे आयु बढ़ती है, लेकिन इसका आप ऐसा मतलब ना निकालें कहीं कि अगर हमको आजकल हम किसी के पाँव छूते हैं और वो हमें कहता है कि 100 साल तक जियो बेटा, खूब अच्छी खुशी पाओ, खूब धन दौलत पाओ, 100 साल तक जियो। अगर कोई हमको आशीर्वाद में ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच में 100 साल तक जिए या जीने लग जाएं। क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं होता है ऐसा? तो कहते हैं फलन्त्यनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरनाम, यानी जो मानव हैं, शरीरी हैं, बोले ये आजकल जो प्राचीन काल में तो ये हो जाता था, सतयुग में तो जैसा कहा वैसा हुआ। सतयुग में अगर किसी ऋषि ने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम जो है इस सेब को खा लो, इस सेब को खाने से तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, उसने सेब खाया और बताओ सेब से पुत्र उत्पन्न हो गया। भागवत जैसे महा जो पुराण है उनमें ऐसी बहुत सारी कथाएं आपको मिलेंगी। तो वो जो काल था, वो जो सतयुग था, उस समय तो कोई भी घटना बिल्कुल घटित हो जाती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे समय के अनुसार, अनुयुगम अर्थात युग के अनुसार ये फलता है, युग के अनुसार इसका प्रभाव भी खत्म होने लगता है। सतयुग में इसका प्रभाव पूरा था, त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, और कलयुग में तो अब बिल्कुल फल है ही नहीं कहीं। अगर कोई आपको कहे चिरंजीव रहो, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप हमेशा चिरंजीव ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे। अब ऐसा ही होता तो फिर आजकल आपने देखा होगा जो शादी का जो कार्ड होता है, निमंत्रण पत्र होता है जो वर वधु का, उसमें आपने देखा होगा लिखा रहता है चिरंजीव और आयुष्मती। ऊपर लिखा रहता है ची और आगे उसमें बिंदु, चिरंजीव, और नीचे आयुष्मती। ठीक है। अब ऐसा होता तो फिर जो दूल्हा होता है वो हमेशा बहुत लंबी आयु जीता, बहुत लंबी आयु उम्र रहती है उसकी, और जो आयुष्मती होती है सौभाग्यवती। तो ऐसा नहीं होता है। ये फल युग जो है, ये जो फल मिलता है ये युगों के अनुसार मिलता है। कलयुग में ये केवल बोली ही रह गई है, कथनी कथनी ही रह गई है, अब उसका फल नहीं मिलता है। अगर आज कोई किसी को गाली देता है तो ऐसा नहीं है कि वो गाली लग जाती है, ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि किसी पर कोई गाली लग जाए। वैसे लगती तो बहुत मुश्किल से है, ऐसा आपने भी देखा होगा। लेकिन प्राचीन काल में जो होता था सतयुग में, उस समय अगर किसी ने किसी को श्राप दे दिया या गाली दे दी तो वो तुरंत लग जाती थी। यानी अगर किसी ब्राह्मण ने, किसी ऋषि ने किसी को जल छोड़ करके या ऐसा ही मुख से अपने कह दिया कि तेरा नाश हो जाए या तेरा ऐसा हो जाए, तो सच में ही हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आज ये केवल बोली ही रह गई है। और आज चाहे कोई किसी को कुछ भी बोले तो केवल बोलता ही रह जाता है, इसका प्रभाव है या नहीं है ये हमको भी पता नहीं चलता है, और है भी, दिखता भी नहीं है कहीं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी है कि जो सतयुग था उसमें पूरा प्रभाव था, कलयुग में धीरे धीरे या उत्तरोत्तर युगों में उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सतयुग में अगर आप देखेंगे तो कोई ऋषि अगर किसी को श्राप देता था तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, उसका जीवन ही नष्ट हो जाता था। अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति आपको श्राप देने लग जाए या किसी को श्राप देने लग जाए तो वो तो तुरंत गिलास लेकर के तैयार हो जाएगा श्राप पीने की, उसको तो सीधा श्राप पीने का ख्याल आएगा। आजकल कोई श्राप नहीं है, कुछ नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का एक ही पैर बचा हुआ है और वो पैर भी न जाने कब टूट जाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें मनु महाराज यानी साक्षात ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र के द्वारा बताई गई हैं। तो ये बातें बिल्कुल भी आप इनको अन्यथा मत लें और इन बातों को ऐसा भी मत समझे कि ये बातें केवल काल्पनिक हैं। कहीं ना कहीं इन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव है और बहुत बड़ी सत्यता इनके पीछे छिपी हुई है। तो आगे देखिए, यहाँ तक आपने देखा। अब धर्म के बारे में कहते हैं कि जो धर्म है, ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया है कि ये सारी बातें होती हैं, जो युग होता है तो युगों के अनुसार उसका फल मिलता है। अब किसी को चिरंजीव कहने से वो हमेशा चिरंजीव नहीं हो जाएगा, ये युग पर बात है। सतयुग की बात होती तो सच में हो जाता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अब धर्म के बारे में फिर से कहने लगे कि अन्य कृतयुगे धर्मास्त्रेतायाम द्वापरे परे अन्य कलियुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपतः। अर्थात कृत युगे, सतयुग जो था उसमें अन्य धर्म था, त्रेता में अन्य धर्म था और कलयुग में अन्य धर्म है, और इस प्रकार से द्वापर में अन्य धर्म था। यानी सभी युगों में अपना अपना अलग अलग धर्म था। सतयुग में सत्य ज़्यादा था, द्वापर में फिर उसके बाद क्या धर्म, उसके बाद क्या महान हुआ। आप सभी को ये सारी बातें भी आगे बताने वाले हैं कि सतयुग में तप था,
त्रेता में ज्ञान था, द्वापर में यज्ञ था और फिर कलयुग में केवल दान रह गया। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग युगों के अनुसार अलग अलग धर्म था, अलग अलग धर्म की प्रधानता थी और यही चीज़ आपको समझनी है परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है। अब कहते हैं यहाँ पर कि तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते। देखिए ऊपर बताई इन्होंने कि अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म है, त्रेता हो या फिर द्वापर हो या फिर कृत युग हो, सभी में अपना अपना अलग अलग धर्म है, ठीक है। और वो युग ह्रासानुरूपतः, वो युग के अनुसार जैसे ही अगला युग आता है तो उसमें वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, वो धर्म भी वो एक एक पाँव उसका टूटने लगता है। और अब आप देखिए आगे धर्म के बारे में ही बताते हैं कि किस युग में किस चीज़ की प्रधानता थी, किस चीज़ का महत्व था। सबसे पहले कहते हैं तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम उच्यते। जो कृतयुग था उसमें बोले तप की प्रधानता थी। अगर आप देखें तो जो सतयुग होता था, कृतयुग यानी सतयुग, सतयुग में तप बहुत ज़्यादा था, तप ही ज़्यादातर लोग करते थे। तप का मतलब है कि ऋषि मुनि, आपने भी सुना होगा कि हजारों हजारों साल तक तपस्या में लीन रहते थे और बिल्कुल जैसे महादेव जो हैं कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अपनी योग निद्रा में सोए रहते हैं या योग निद्रा में लीन रहते हैं, बिल्कुल योग में ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसे ही प्राचीन जो सतयुग था, प्राचीन सतयुग के प्राचीन काल में उस समय भी जो ऋषि मुनि होते थे वो करोड़ों करोड़ों मतलब हमारे समय के अनुसार वो बहुत बड़े लंबे टाइम तक जो है अपनी निद्रा में या अपनी योग निद्रा में या फिर तप में लीन रहते थे। उस समय तप का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तप ही ज़्यादा था। फिर उसके बाद जो दूसरा युग है त्रेता, त्रेता में ज्ञान की ज़्यादा प्रधानता थी। अगर आप त्रेता युग देखें, जब भगवान राम जी का भी अवतार हुआ था तो त्रेता युग में ज्ञान ज़्यादा प्रभाववान था, ज्ञान की महत्ता थी। और इसके बाद द्वापर में बोले यज्ञ था, द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दानम एकम कलयुगे, और कलयुग में केवल दान ही एक महागुण है। द्वापर में यज्ञ था, द्वापर में अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय यज्ञ ही एक विशेष गुण था जिसको महत्व दिया जाता था। और कलयुग में एक जो श्रेष्ठ चीज़ है वो है दान। अगर आप दान देते हैं तो आपका मान होता है, आपका सम्मान होता है। आजकल आपने कलयुग में देखा होगा जो बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े दानी होते हैं, बड़े बड़े दानी हो या ना हो, लेकिन दिखावा के लिए जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और डोनेशन के रूप में उसको बता रहे हैं कि हमने इतना डोनेशन कर दिया है, ये कर दिया, सो कर दिया। तो उसी का नाम है इस कलयुग में दानम एकम कलो युगे। कलयुग में दान ही ज़्यादा महत्व वाला है, दान का ही महत्व अधिक है। तो सतयुग में आपने देखा, सतयुग में तपस्वी होते थे, ज़्यादा तप ही करते रहते थे। और इसके बाद जो द्वापर था, द्वापर में यज्ञ की ज़्यादा महत्ता थी, द्वापर में बहुत ज़्यादा यज्ञ होता था, ठीक है। और अंत में जो कलयुग है उसमें ज़्यादातर दान है। अगर आप आज किसी को दान दे देते हैं तो आपका नाम भी होता है और थोड़ा अभिमान सा भी आ जाता है। तो ये कलयुग में एक कलयुग की महानता है। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं सर्वस्यास्य तो सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति। देखिए एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि जैसे सतयुग में तप था, त्रेता में ज्ञान था, ये सारे जो प्रश्न हैं, द्वापर में यज्ञ था या फिर कलयुग में दान था, ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कलयुग में कौन सा गुण था, त्रेता में कौन सा गुण था और तप किस युग में किस युग का महान गुण था। ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो हम आपको ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको आप इन डिटेल समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद कहते हैं सर्वस्यास्य तो सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति मुखबाहुरुपज्जानां पृथक कर्माण्य कल्पयत्। अब कहते हैं जो ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और रचना करने के बाद बोले सर्वस्य अस्य तो सर्गस्य, यानी इस समस्त सृष्टि का, सर्ग यानी सृष्टि का, बोले गुप्त्यर्थम यानी रक्षा करने के लिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए सब महाद्युति ही, यानी वो महान तेज संपन्न जो ब्रह्मा था जिसने अंडे को फोड़ा था और वहाँ से अंतरिक्ष आदि लोगों की कल्पना की, बनाया उनको, उसके बाद स्त्री बनाई, पुरुष बनाया, ऐसा जो वो ब्रह्म था महाद्युति ही, यानी जिसके पास बहुत बड़ी चमक है, जिसके पास बहुत बड़ा तेज है, कांति है, ऐसा जो महाद्युति वो तेज संपन्न जो ब्रह्मा था, बोले उसने इस सृष्टि की गुप्त्यर्थम, इसकी रक्षा करने के लिए यानी सेफ रखने के लिए, इसको सिक्योरिटी देने के लिए उसने क्या किया, मुख बाहु रूपज्जानाम पृथक कर्माण्य कल्पयत्। उसने अपने मुख से, बाहु से, उरु से और पैर से अलग अलग वर्णों की रचना की और उनके अलग अलग कर्मों
बनाए, उनको अलग अलग कर्मों में बांट दिया। और ये सारी बातें तो आपको पहले भी बताई थी कि मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की उत्पत्ति हुई, वहां पर बता दिया था। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं फिर से कि पृथक कर्माणि कल्पयत, उनके अलग अलग कार्यों का भी निर्णय किया। यानी ब्राह्मण को क्या काम करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है, ये सारी बातें भी ब्रह्मा जी ने जब इनका निर्माण किया तो इनको सौंप दिया। ऐसा कह दिया कि तू ब्राह्मण है तो तू ये कार्य करेगा, बोले तू क्षत्रिय है तो तू ये काम करेगा, और तू वैसे है तो ये ऐसा काम करेगा, और शूद्र है तो फलाना काम करेगा। ये सारी चीजें पहले ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए सर्गस्य गुप्त्यर्थम, यानी ये संसार का जो है अच्छे ढंग से इसकी रक्षा हो पाए, सेफ रहे, सभी लोग अपने अपने कार्यों को करते रहें, कोई भी किसी के साथ कोई बुराई ना करे, कोई बुरा ना करे, किसी का अहित ना करे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सभी के अब उनके तत्त कर्मों में उनको नियुक्त कर दिया। और वो कर्म क्या क्या थे तो अब उन्हीं के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा हो तो वहाँ पर भी हमने त्रयी नामक जो अध्याय था विद्या समुद्देश का, तो वहाँ पर भी ये सारी बातें आई थी कि ब्राह्मण के क्या कर्म होते हैं, क्षत्रिय के क्या कर्म होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी मनुस्मृति में बता रहे हैं। थोड़ा अगर यहाँ पर अंतर मिलता है आपको तो आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं इस पर। अब देखिए ब्राह्मण के कर्म सबसे पहले बताते हैं। तो ये जो 4 वर्णों की जब रचना की थी ब्रह्मा जी ने, मुख बाहु रूपादतः, मुख बाहु और उरु और पाद से इन सब की क्रमानुसार उत्पत्ति हुई, ठीक है, यथा संख्या। अब इसके बाद ब्राह्मण का जो सबसे पहला जो मुख से जो उत्पन्न हुआ था ब्राह्मण, उसका क्या कर्म है तो कहते हैं अध्ययनम अध्यापनम, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर मिस प्रिंटिंग हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा, ठीक है। तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दान प्रतिग्रह, ये 60 कर्म जो होते थे ये ब्राह्मण के थे। ब्राह्मण के इन 6 कर्मों की कल्पना की, इनका निर्माण किया किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्राह्मण को ये 6 कर्म सौंपे। ब्राह्मण को कहा कि तू अध्यापन करेगा, यानी पढ़ाएगा, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में तो अध्यापन करेगा, अध्ययन भी करेगा, यजन भी करेगा और प्लस याजन भी करेगा, यानी पूजा भी करवाएगा, और दान तो करेगा ही, और प्रतिग्रह भी करेगा, यानी दूसरे का दान भी तू ले सकता है और दान भी दे सकता है। ये 60 कर्म, सबसे ज़्यादा जो 60 कर्म हैं वो ब्राह्मण के ही हैं। अब इसके बाद जो दूसरा वर्ण था कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय के कर्म बताते हैं। तो क्षत्रिय के क्या क्या कर्म होते हैं? क्षत्रिय आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी, क्षत्रिय बिल्कुल लड़ाई के लिए एकदम तैयार है और तलवार हाथ में लिए हुए, तो आप डर लीजिए इनसे थोड़ा, कहीं आप ये तलवार आपकी ओर न दौड़ जाएं। तो ये क्षत्रिय होते थे। क्षत्रियों का कर्म क्या होता था आप सभी जानते होंगे, सेना में जाना, प्रजानाम रक्षणम दानम विद्याध्ययन में उपजा, प्रजा की रक्षा करना। अब प्रजा की रक्षा करना मतलब जो पुलिस होते हैं या जो फिर आरक्षक होते हैं या जो सेना में होते हैं, जो सेना नायक होते हैं, सेनापति होते हैं, आजकल जो आर्मी है, ये सारे क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे, ठीक है। दान ये भी कर सकते थे, इज्जा यानी यजन ये भी कर सकते थे, पूजा वगैरह ये भी कर सकते थे, अध्ययन ये भी कर सकते थे। और इनके लिए एक और विशेष कर्म यहाँ पर बताए, परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रिय से समासतः, और विषयों में इनकी ज़्यादा वासना नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी विषय में ही न लिप्त हो जाएं। कौन? क्षत्रिय। क्योंकि अगर क्षत्रिय किसी विषय में, किसी काम में लिप्त हो गया, किसी राग में चित्त चला गया क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय अपने कार्य से विमुख हो जाएगा। वो जो प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, सेनापति के रूप में जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, तो अगर वो किसी विषय में लिप्त हो जाएगा तो ऐसे में वो अपना कार्य नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए ये जो कर्म हैं ये क्षत्रिय के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वैश्य के कर्मों को बताते हैं। अब देखिए वैश्य के कर्म बता रहे हैं। वैश्य, ब्राह्मण बता दिया इन्होंने, क्षत्रिय बता दिया। वैश्य के कर्म कहते हैं पशु नाम रक्षणम। देखिए ये सारे नोट्स आपको अगर चाहिए तो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया कि आपको गूगल पर जाना है, संस्कृत नोट्स टाइप करना है, मनुस्मृति संस्कृत नोट्स, और आपको वहाँ पर फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा sanskritexam.com वाला, और वहाँ पर जाइए, पूरी तैयारी कीजिए। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, वहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं, जो PDF हैं, जो नोट्स हैं, जो मटेरियल है, अगर आप उसकी अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जो आने वाली जो परीक्षा की दिनांक भी निश्चित हो चुकी है, तो इसके लिए आप वहाँ पर ज़रूर जाइए, अपना रूटीन बना दीजिए।
तो वैश्य कर्म कहते हैं कि पशुओं की रक्षा करना, यानी जो वैश्य होता है वो पशुपालन कर सकता है, पशुपालन करेगा, ठीक है। पशु की रक्षा करने का मतलब है कि जितने भी गाय भैंस बकरी घोड़ा खच्चर जो भी हैं आपके घर में भी जो जो होंगे, तो इनके जो जो ये जो होते थे, जो विशेष रूप से जो पशुपालन होता था, ठीक है, वो किसका कर्म था? वैश्य का कर्म था। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि ब्राह्मण अपने घर में क्या गाय नहीं रख सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है ना कि ब्राह्मण क्या अपने घर में गाय नहीं रखेगा, क्या किसी पशु को नहीं रखेगा? देखिए रखेगा, ऐसा नहीं है कि एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण का कार्य नहीं कर सकता है, बट अपना स्वधर्म उसे करना जरूर है। अब ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय जो है या जो वैसे है वो पशु की रक्षा उसको करनी ही करनी है, ये उसका स्वधर्म है। अब हो सकता है कि उसमें ज़्यादा गुण हो, वो ज़्यादा तप करने वाला हो, ध्यान करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हो, तो ये उसकी इच्छा है, लेकिन जो उसके धर्म है, जो उसका स्वधर्म है, उसको उसे जरूर करना है, ठीक है। तो पशु की रक्षा करना, दान करना, ये इज्जा करना, यानी यजन करना, अध्ययन करना, और क्या क्या बताया वैसे के लिए? वर्णिक पथम यानी व्यापार करना, कुसीद अर्थात ब्याज संबंधित कार्य करना, जितने भी बैंक में जो ब्याज देना ब्याज लेना, ये सारे काम जो होते हैं ये वैश्य के ही होते हैं। वैश्य कृषि में ऊंचा, और कृषि कर्म भी किसका है? वैश्य का है, यानी वैश्य खेती बाड़ी जो भी होती है, खेती करना आदि, ये भी वैश्य का कर्म है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन चार वर्णों को जब उत्पन्न किया तो इन चार वर्णों के पृथक कर्माण्य कल्पयत, इन सभी के अलग अलग कर्मों की कल्पना भी कर दी कि ये अमुक फलाना जो वर्ण है, फलानी जो जाति है, वैसे ये कर्म करेगा, शूद्र ये कर्म करेगा। अब अंत में शूद्र के कर्म के बारे में बताते हैं, शूद्र का क्या कर्म है। कहते हैं एकमेव, ये जो शूद्र होता है, ठीक है, जैसे नाई धोबी जो ये होते हैं, ये यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, तो एकमेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधि सत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूया। शूद्र का इन्होंने केवल एक ही कर्म बताया। किसने? मनुस्मृति के मनु महाराज ने यहाँ पर एक कर्म बताया, बोले एकम एव, केवल मात्र एक ही कर्म है शूद्र का। प्रभु कर्म समाधि सत, यानी उस भगवान ने, उस ब्रह्मा ने शूद्र का केवल एक ही कर्म बताया, एक ही कर्म का आदेश दिया। वो कर्म कौन सा है? तो शूद्र का क्या कर्म है देख लीजिए इसको भी। एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूया। उपरोक्त जो तीन वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बोले शूद्र का कर्म है कि इन तीनों वर्णों की, एतेषाम अर्थात इन तीनों वर्णों की शुश्रूषा यानी सेवा करे। और सेवा कैसे करे? बोले अनुसूया, यानी बिना ईर्ष्या के, यानी मन में कपट ना हो, छल ना हो, बैर ना हो, तब जाकर के बिना मतलब सुखपूर्वक और बिल्कुल द्वेष रहित भाव से, द्वेष रहित मन से जो शूद्र है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो तीन वर्ण हैं उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे, उनका मान करे, उनका सम्मान करे, वो जैसा कहें वैसा करे। कौन? ये शूद्र। तो इस प्रकार से इन्होंने चारों वर्णों के कर्म बताए। परीक्षा दृष्टि से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रायः आपने समीक्षा कर ली होगी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में जो कर्म बताए गए हैं चार वर्णों के, उनमें समानता है या असमानता, ठीक है। अगर असमानता है तो कहाँ पर है ये भी आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट के थ्रू। तो अब आप देखिए आगे, इन्होंने चारों वर्णों के कर्म तो बता दिए। अब चारों वर्णों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, सबसे ज़्यादा महत्ता किसकी है, सबसे बड़ा महत्व किसका है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन छोटा है, इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पर बताने वाले हैं। कहते हैं ऊर्ध्वम नाभेर मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः। अब यहाँ पर एक लॉजिकल सी बात करते हैं कि ऊर्ध्वम नाभे है, यानी जो नाभि होती है, व्यक्ति की जो नाभि होती है, नाभि का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि नाभि का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है। नीचे वाला हिस्सा गंदा होता है। तो ऊर्ध्वम नाभे मेध्यतरः अर्थात श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ होता है, पुरुषः परिकीर्तितः। और इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी की बातें हैं ये, ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति हो उसके नाभि के ऊपर का जो भाग है वह पवित्र है, श्रेष्ठ है अन्य भाग की अपेक्षा, यानी नीचे वाले हिस्से की अपेक्षा ऊपर वाला भाग ज़्यादा पवित्र होता है। और स्त्री और पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष उसमें ज़्यादा पवित्र होता है, ठीक है। स्त्री को थोड़ा सा अपवित्र भी माना जाता है, तो पुरुष ज़्यादा पवित्र होता है। और पुरुष में भी जो उसकी नाभि से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा पवित्र होता है।
अब नाभि से ऊपर वाला हिस्सा का मतलब है जो मुख है, जो पेट है, ये सारे ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी अंग हैं, ये ज़्यादा पवित्र होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और तस्मान मेध्यतमम तस्या मुखमुक्तम स्वयंभुवा, और ऊपर वाले हिस्से में भी तस्मान मेध्यतमम त्वस्या, इस पुरुष का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है बोले मुख। जो मुख होता है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है, मुख सबसे पवित्र होता है। इस प्रकार से उक्तम स्वयंभुवा, स्वयंभू अर्थात साक्षात ब्रह्मा जी ने ये कहा कि व्यक्ति का जो शरीर होता है, शरीर के जो नाभि का ऊपर का जो हिस्सा होता है वह ज़्यादा पवित्र होता है। उससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ पवित्र है तो वो है बोले मुख। अब आगे बताएंगे कि कौन सा वर्ण ज़्यादा श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है उसके बारे में आगे बताते हैं। तो देखिए, अब इन्होंने ये तो बता दिया कि मुख सबसे ज़्यादा पवित्र है, श्रेष्ठ है। अब उसी मुख से कौन पैदा हुआ, कौन उत्पन्न हुआ, आप सभी को पता है, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई मुख से। तो कहते हैं उत्तम मांग। अब ब्राह्मण की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि ब्राह्मण कितना ज़्यादा श्रेष्ठ है, सभी वर्णों में ब्राह्मण का सम्मान क्यों होता है, क्यों ब्राह्मण को इतना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि उत्तम मांगोद भवात ज्येष्ठ्यात् ब्राह्मणश्चैव धारणात्। अर्थात ब्राह्मण क्या है, उत्तम अंग से उद्भव यानी उत्पन्न होता है। उत्तम अंग का मतलब है मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, इसीलिए ब्राह्मण क्या है बोले ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है कौन, ब्राह्मण। और ब्राह्मणश्चैव धारणात्, और ब्राह्मण क्या करता है, ब्रह्मा को धारण करता है यानी वेद को धारण करता है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं ब्राह्मण के बारे में कि सर्वस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण प्रभु। समस्त इस सर्ग का, इस समस्त जगत का, इस समस्त सृष्टि का, इस पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ईश्वर है, जो राजा है, बोले वो ब्राह्मण ही है। क्योंकि ब्राह्मण ही क्या करता है, वेदों को धारण करता है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है और ब्राह्मण ही समस्त धर्मों के बारे में सृष्टि को बताता है। इसीलिए धर्मतः ब्राह्मण प्रभु, ब्राह्मण साक्षात इस सृष्टि में समस्त सृष्टि का ईश्वर है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र जो होते हैं वो ब्राह्मणों के अधीन होते हैं और जो देवता होते हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। तो कुल मिलाकर के देवता भी जो है ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जो है बहुत बड़ा ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है और यहाँ पर ब्राह्मण की ज़्यादा प्रशंसा भी की गई है। अगर आप आगे कुछ 2-4 श्लोकों में, अब 7वें श्लोक तक आपको यही दिखेगा। तो आगे देखिए, इसके बाद कहते हैं तम ही स्वयंभू स्वादास्यात्, ठीक है, तम ही स्वयंभू स्वादास्यात् तपस्तप्त्वादितो सृजत। अब देखिए उस ब्राह्मण को, तम अर्थात तम कम, तम ब्राह्मणम वर्णम, प्रथमम वर्णम ब्राह्मणम तम ही स्वयंभू ब्रह्मा, स्वयंभू ब्रह्मा ने बोले स्वादात यानी स्वादास्यात, ठीक है, स्वाद का मतलब है अपने, स्वाद का मतलब ये खाने वाला स्वाद नहीं है, पंचमी का एक वचन है स्वाद, स्वाद अर्थात अपने, आस्यात अर्थात मुख से। ब्राह्मण को बोले कहाँ से उत्पन्न किया, तो बोले तम यानी उस ब्राह्मण को स्वयंभू ने स्वाद अर्थात अपने, आस्याद अर्थात मुख से, तपस्तप्त्वादितो सृजत यानी बहुत ज़्यादा तप किया। तप करने के बाद सबसे पहले आदितो यानी सबसे पहले उस ब्राह्मण को ही अपने मुख से उत्पन्न किया। किसने, उस ब्रह्मा ने, स्वयंभू ने। और कहते हैं हव्य कव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। ब्राह्मण क्यों, ब्राह्मण की उत्पत्ति क्यों हुई, ब्राह्मण से क्या प्रयोजन है, ब्राह्मण से क्या फायदा है, या ब्राह्मण का कर्म क्या है, ब्राह्मण से देवताओं को क्या मिलता है, ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है, उसके बारे में कहते हैं कि हव्य कव्याभिवाह्याय, अर्थात जो हव्य होता है, जो कव्य होता है, उसके वहन के लिए, उसको पहुंचाने के लिए और समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मुख से की, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात की जो देवता होते हैं उनका जो पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ, आप सभी को पता है हव्य और कव्य, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर आई हैं। हव्य का मतलब होता है जो देवताओं को जो आहुति दी जाती है और कव्य का मतलब होता है जो पितरों को जो पदार्थ दिए जाते हैं, जैसे पितरों को पिंड दान देना, पितरों को श्राद्ध आदि देना, तर्पण करना, ये सारे इनको कहते हैं कव्य। और हव्य होता है जो देवताओं को आहुति आदि देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा पहुंचती हैं, ब्राह्मण के द्वारा।
अगर ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेगा, ब्राह्मण कर्म ही नहीं करेगा, ब्राह्मण पितरों को श्राद्ध ही नहीं देगा या दूसरे जो जजमान होते हैं उनके घर में नहीं जाएगा, तो बोले ना तो हव्य पहुँचेगा ना कव्य पहुँचेगा। इसीलिए हव्य कव्य के वहन के लिए, पहुँचाने के लिए और सभी समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मुख से इस ब्राह्मण की रचना की, अपने मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की। ये पहली बात इन्होंने बताई। और ज़्यादा ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है, तो कहते हैं यस्यासेन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः। अर्थात जो ब्राह्मण होता है, यस्य अर्थात यस्य कस्य तो ब्राह्मणस्य, यानी ब्राह्मण के मुख से ही सदा स्नन्ति भुंजते, यानी जो देवता होते हैं, त्रिदिवौकसा अर्थात देवता, सभी देवता हव्यानि अर्थात अपनी आहुति लेते हैं, अपनी आहुति को ग्रहण करते हैं। जब हम अग्नि में, जो ब्राह्मण होता है जब अग्नि में स्वाहा बोलेगा, जब बोलेगा इदम अग्नये इदम नमः, ओम अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा, जब वो इस प्रकार मंत्र ही बोलता है तभी जाकर के वो देवताओं को पहुंचता है। तो कहने का मतलब है कि यस्य, उस ब्राह्मण के मुख से ही देवता लोग अपनी आहुति को ग्रहण कर पाते हैं। अगर ब्राह्मण न होता तो देवता लोग भी अपनी आहुति को नहीं ले पाते, भूखे ही रह जाते और भूखे भूखे इधर उधर भटकने लगते। तो इस प्रकार ब्राह्मण की महत्ता बता रहे हैं, ब्राह्मण की श्रेष्ठता बता रहे हैं। आगे कहते हैं कव्यानि चैव पितरः, और पितर भी जो होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वो भी बोले कव्यानि, यानी जो पिंडदान होता है, पिंडों को लेते हैं, श्राद्ध ग्रहण करते हैं। कब करते हैं? जब ब्राह्मण होगा तभी तो करेंगे। जब ब्राह्मण उनको पिंडदान देगा, पिंडदान करवाएगा, श्राद्ध आदि करवाएगा, तर्पण करवाएगा, तो जब ये सारे क्रिया कर्म जो होते हैं उनको जब करवाएगा, तब जाकर के ही पितर अथवा देवता अपनी अपनी हव्य कव्य आदि आहुतियों को, हव्य कव्य आदि पदार्थों को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ब्राह्मण के ही मुख से ये देवता लोग भी अपनी आहुति को ग्रहण करते हैं, पितर लोग भी अपने कव्य आदि पदार्थों का भोग करते हैं। बोले इससे बड़ी महानता क्या होगी, इससे बड़ी श्रेष्ठता क्या होगी, इससे बड़ा किम भूतम अधिकम ततः, बोले इससे बड़ा कोई भूत कैसे हो सकता है। भूत का मतलब है प्राणी, अर्थात इस सृष्टि में ब्राह्मण से बड़ा कौन हो सकता है, आखिर कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के ही मुख से देवता लोग अपनी आहुति ग्रहण कर सकते हैं, ब्राह्मण के मुख से ही पितर लोग अपने कव्य आदि पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए ब्राह्मण बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अब देखिए ब्राह्मण के बारे में तो इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं कि ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण ये होता है, ब्राह्मण सो होता है। इसीलिए इनका यहाँ पर मनु महाराज ने जो प्रशंसा की है, इसलिए भी की है कि हम सभी लोग ब्राह्मण जैसा आचरण करें, जितने भी अन्य वर्ण हैं, क्षत्रिय हो शूद्र हो, वो सभी भी ब्राह्मण जैसा आचरण करें। ये ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है, जन्म ना जायते शूद्र, ये बात भी आपको आगे मिलेगी। तो जन्म से तो व्यक्ति शूद्र के समान होता है, आपको पता होगा। तो ब्राह्मण जैसा हम भी आचरण करें और ब्रह्म की जो सत्ता है उसको पाएं, हम भी इस समस्त जगत पर अधिकार कर पाएं, जगत के ईश्वर बन पाएं, इसके लिए हमको ब्राह्मण जैसा आचरण भी करना होगा। नहीं तो फिर जो जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी कई आपने देखे होंगे, जन्म से ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर भी अपने कर्म, इतने अच्छे कर्म करते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से अपना पूजा पाठ संध्या वंदन आदि करते रहते हैं, जो भी उनका कर्म है। तो ये श्रेष्ठता है, कर्म ज़्यादा महत्व देता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं कौन सा प्राणी श्रेष्ठ है, सभी में या एक दूसरे में कौन सा श्रेष्ठ है, इसके बारे में बताते हैं। कह रहे हैं भृगु महाराज ऋषि मुनियों से, सभी जो ऋषि मुनि सुन रहे हैं ये सारी बातें, आप सभी भी ऋषि मुनि हैं, ऋषिकाएँ हैं, ऋषि मुनि हैं, तो आप सभी भी सुनिए। कहते हैं भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा, बोले भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, यानी जितने भी भूत हैं, आप भी भूत हैं और हम भी भूत हैं। बोले सब भूत हैं, पढ़ने वाला भूत है, पढ़ाने वाला भूत है, सुनने वाला भूत है, सुनाने वाला भूत है, सब लोग भूत हैं। क्योंकि भूत का मतलब क्या होता है, उत्पन्न जो हो गया है उसे भूत कहते हैं। भूत चलने वाला भी हो सकता है, भूत बैठने वाला भी हो सकता है, भूत पेड़ भी हो सकता है, भूत कीड़ा भी हो सकता है, भूत मिट्टी भी हो सकती है, भूत पत्थर भी हो सकता है। ठीक है, यानी संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ भूत की श्रेणी में आता है। पंच महाभूतों से जो उत्पन्न हुआ या उनमें ही जो विलीन हो जाता है उसे भूत कहते हैं। और भूतों में जो श्रेष्ठ होता है वो प्राणी होता है। इन सभी भूतों में जिस पर प्राण चल रहा है, जो सांस ले रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, उसे प्राणी कहते हैं, वही श्रेष्ठ हैं भूतों में। यानी आप लोग, हम लोग जो मानव हैं या फिर जितने भी प्राणी हैं वो सभी श्रेष्ठ हैं,
इन भूतों में और प्राणियों में भी बोले बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं। जिनके पास थोड़ा बुद्धि है, खाने की बुद्धि, पीने की बुद्धि, सोने की बुद्धि, नाचने की बुद्धि, गाने की बुद्धि या अपनी इच्छा को पूरी करने की जो बुद्धि है, जिनके पास बोले बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो प्राणियों में वो श्रेष्ठ हैं। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है किस में कौन श्रेष्ठ है। और बुद्धिमत्सु यानी बुद्धिमान व्यक्तियों में भी सब जो ज़्यादा श्रेष्ठ है वो है नर, यानी मानव, मनुष्य बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ है। अब बुद्धिमान का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि बुद्धिमान तो जानवर भी, उनको भी थोड़ा बुद्धि होती है खाने पीने की, ठीक है, आहार निद्रा भया संतति की बुद्धि उनके पास भी होती है। तो इन सभी में मानव श्रेष्ठ है और मानवों में बोले ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नरेशु ब्राह्मण स्मृतः, नरों में यानी मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये इन्होंने बताया। अब ब्राह्मण में भी कुछ और श्रेष्ठ है तो उसके बारे में भी आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्राह्मण की बहुत बड़ी महत्ता इन्होंने बताई है। ब्राह्मण में कौन श्रेष्ठ है तो आगे कहते हैं कि ब्राह्मणेषु च विद्वांसो, ब्राह्मण में भी अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वो बोले विद्वान है। विद्वान व्यक्ति ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों का जिसके पास ज्ञान है, जो जिसके पास बहुत सारी बातों का ज्ञान, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो ब्राह्मणों में भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और विद्वत्सु कृतबुद्धया, और ऐसे बहुत सारे विद्वानों में भी कोई ऐसा एक विद्वान जो कि कृतबुद्धया उन सभी शास्त्रों को अपनी बुद्धि में रखता है, उनको पॉजिटिव के साथ सोचता है, उनको सकारात्मकता के साथ अपना उनको फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, उनको ग्रहण करता है, उनको मानता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, विद्वान तो कई हो सकते हैं, कुछ विद्वान ऐसे होते केवल शास्त्र के विद्वान होते हैं, उसको उसके प्रति उनकी एक अनुरक्ति नहीं होती है, या कहें कि उदारता भी नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है। तो ऐसा कोई विद्वान हो तो उन सभी विद्वानों में बोले वो विद्वान ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जो कि बुद्धि में उन शास्त्रों के प्रति आदर रखे, सम्मान रखे, बुद्धि में जिसके वो सारे शास्त्र हों, ऐसा विद्वान ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और ऐसे विद्वान में भी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है तो बोले कर्तारः, कृत बुद्धिसु कर्तारा। अब ऐसे बहुत सारे विद्वान होते हैं जिनको ग्रंथ के ग्रंथ पूरे उनको कंठस्थ होते हैं, यानी उनकी बुद्धि में होते हैं, कृत बुद्धि होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब आपने मनुस्मृति पढ़ ली, मनुस्मृति आपको याद भी हो गई, तो आप किस श्रेणी में आए, आप विद्वानों की श्रेणी में आए। और विद्वानों की श्रेणी के बाद भी आप कृत बुद्धि में आ गए, यानी आपकी बुद्धि में मनुस्मृति बैठ गई है। लेकिन मनुस्मृति में जो बातें बताई गई हैं, अगर उनको हमने फॉलो नहीं किया, उनको प्रैक्टिकली समझा नहीं, उनको फॉलो नहीं किया, लाइफ में उनका अनुसरण नहीं किया, या उनको समझ करके उन पर अपने आप को ढालने का प्रयास नहीं किया, तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होगा फिर, जो उनको फॉलो करेगा। बोले कृत बुद्धिसु कर्तारः, जो करने वाला होता है, यानी एक बोलने वाला होता है, बोलने वाले से ज़्यादा करने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और करने, ये कर्तृसु, इनसे भी ज़्यादा अगर कोई श्रेष्ठ है तो बोले ब्रह्मवेदिनः, कर्तृसु ब्रह्मवेदिनः। इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, जो ब्रह्म को जानता है, यानी जो इन सभी शास्त्रों को जानने के बाद सब कुछ, इसका निचोड़ क्या है, इस संसार का नाश होना है, ये संसार नश्वर है, ये संसार जो है क्षणभंगुर है, और ब्रह्म की सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार की बातें जो जान लेता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, तो जो ब्रह्म को जान लेता है बोले वो सभी में श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन्होंने सब जितने भी अभी तक आपको बताए कि कौन श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ है, भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार इन सभी में अगर कोई सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है तो बोले वो ब्रह्मवेदी है, यानी ब्रह्म को जानने वाला जो होता है, ब्रह्मविद जो होता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, क्योंकि वो ब्रह्म के समान ही होता है। जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म के समान ही होता है, वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं फिर ब्राह्मण के बारे में कि उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। बोले इस संसार में जो ब्राह्मण है, जिसको कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उत्पन्न किया, बोले ऐसा जो ब्राह्मण है, बोले उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती। बोले ब्राह्मण की उत्पत्ति होना ही साक्षात धर्म की शाश्वत मूर्ति के समान है। अर्थात उत्पत्ति एव विप्रस्य, विप्रस्य अर्थात ब्राह्मणस्य मूर्ति धर्म से शाश्वती, यानी अगर ब्राह्मण उत्पन्न होता है तो ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात धर्म की मूर्ति खड़ी हो गई है।
क्योंकि ब्राह्मण ही समस्त सृष्टि में धर्म का प्रचार प्रसार करता है। सत्य धर्म क्या है, सनातन क्या है, इस इन सभी बातों को बताता है, पूजन करवाता है, पाठ करवाता है, सभी लोगों को अपनी ओर ज्योतिष आदि करता है, ठीक है, ज्योतिष बताता है। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, धर्म है, उसके बारे में बताता है। इसीलिए धर्म की शाश्वत मूर्ति किसे कहा गया, ब्राह्मण को कहा गया। ये आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। केवल यही नहीं पूछा जा सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बीच बीच में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, बोले सही धर्मार्थम, वो ब्राह्मण किस लिए पैदा होता है, किस लिए उत्पन्न होता है, धर्मार्थम, यानी धर्म के लिए ही वो उत्पन्न होता है। और वही ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय अर्थात ब्रह्म को पाने का, यानी मोक्ष प्राप्ति का के योग्य है, या फिर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लायक है। यानी जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से ही इस प्रकार उत्पन्न होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, तो वो धर्म का प्रचार करने के लिए या धर्म के लिए ही इस जगत में आया है, इसीलिए उसको धर्म की शाश्वत मूर्ति माना गया है। और वो ब्राह्मण क्या होता है, साक्षात मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। अब इसके बाद कहते हैं कि ब्राह्मणों जायमाने ही पृथिव्याम अधिजायते, यानी ब्राह्मण जब पैदा होता है तो जन्म लेते ही बोले पृथिव्याम अधिजायते। अधिजायते अर्थात पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लेता है। जब ब्राह्मण उत्पन्न होता है इस संसार में, तो ब्राह्मण उत्पन्न होते ही समस्त सृष्टि पर आधिपत्य कर लेता है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वर सर्वभूतानाम, क्योंकि सभी भूतों का वो क्या है, ईश्वर है, सभी प्राणियों का ईश्वर है। और धर्म कोशस्य गुप्त है, और जो धर्म रूपी जो कोश है, धर्म रूपी जो खजाना है, जितने भी प्राणियों का जो राजा महाराजा हैं उनका जो धर्म है, उन धर्म को बताने वाला ब्राह्मण ही है, उसकी रक्षा करने वाला ब्राह्मण ही है। धर्म कोशस्य गुप्त है, अर्थात उसकी रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उत्पन्न होते ही इस पृथ्वी में पूरा आधिपत्य जमा लेता है, यानी अधिकार हो जाता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण सभी का ईश्वर है, सभी भूतों का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा भी की गई है, और प्रशंसा करना उचित भी है, क्योंकि साक्षात जो मुख से उत्पन्न होगा तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। क्षत्रिय से जो उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय संबंधी, जितने भी जो बाहु से जो उत्पन्न होगा, ठीक है, बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ तो बाहु से जो उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय हुआ, तो वो बाहु संबंधित कार्य करेगा। अब इसमें एक और चीज़ लॉजिकली अगर आप देखें तो जैसे ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ तो मुख संबंधित कार्य ब्राह्मण के हुए, क्षत्रिय बाहु से उत्पन्न हुआ तो बाहु संबंधित कार्य क्षत्रिय के हुए, ठीक है। और वैसे जो है उरु यानी जांग वाले हिस्से से उत्पन्न हुआ तो वैसे के जांग वाले कार्य उरु वाले कार्य हुए। और शूद्र जो है पाद से उत्पन्न हुआ तो शूद्र का काम क्या होता है, कपड़े धोना, पाद वाले कार्य नाचना गाना, ठीक है, ये सारे काम शूद्र के होते हैं, सेवा करना। तो जिस हिसाब से, जिस अंग से इनकी उत्पत्ति हुई, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इनका कर्म भी है। और इस प्रकार आपने देखा कि ब्राह्मण जैसे ही इस सृष्टि में उत्पन्न होता है तो जन्म लेते ही वह क्या हो जाता है, पृथ्वी में अधिजायते, यानी वो एक प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है। और क्योंकि वो समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का धर्म जो होता है उसकी रक्षा करता है, समस्त प्राणियों की धर्म की रक्षा करने के कारण ब्राह्मण को इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये इन्होंने इस 99 नंबर के श्लोक के माध्यम से बताया। अब देखिए आज का जो अंतिम श्लोक जिसमें हम करेंगे खत्म, और जो कि है शतम नंबर का जो श्लोक है उसी में करने वाले हम खत्म। तो देखिए शतम श्लोक में कहते हैं सर्वम स्वम ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित जगति गतम, अर्थात सर्वम अर्थात सब कुछ, न मेरा न तेरा, यानी सब कुछ जो कुछ भी है, बोले स्वम ब्राह्मणस्येदं, ब्राह्मण का बोले ये सब कुछ अपना है। यत् किंचित जगति गतम, यानी संसार में, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड देयर इज समथिंग और नथिंग, जो कुछ भी है या जो नहीं है वो सब कुछ बोले ब्राह्मण का है, यानी उस पर अधिकार है, ब्राह्मण उसको पा सकता है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो पा नहीं सकता है, जिस पर वो जिसको प्राप्त नहीं कर सकता है या जिस पर वो अधिकार नहीं कर सकता है। हर चीज़ पर ब्राह्मण अधिकार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतनी कैपेबिलिटी है, उसके पास क्षमता है। और उसके कर्म भी कुछ ऐसे हैं कि उसको पूरे पूजा पाठ, ध्यान, अध्यापन, यजन याजन सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको अपने कर्मों पर जो ब्राह्मण टिका रहेगा उसको संसार में वो हर चीज को पा सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि श्रेष्ठेन
अभिजनेनेदम सर्वम वे ब्राह्मणोर हति, अर्थात जो ब्राह्मण होता है वो श्रेष्ठेन, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, अभिजनेन होता है, यानी अभिजनेन अर्थात कुलीन होता है, उत्पन्न कुल में जो उत्तम कुल होता है उसमें उत्पन्न होता है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। इसीलिए ब्राह्मण इस संसार में यत्किंचित जगति गतम, जगत में जो कुछ भी है, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो धर्म हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण हर चीज को प्राप्त कर सकता है, अधिकारी है। ब्राह्मण के लिए कोई भी चीज़, आपने देखा होगा ब्राह्मण गृहस्थ में जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के कार्य कर सकता है, ब्राह्मण जो चाहे कर सकता है, ब्राह्मण फौज को कंट्रोल कर सकता है, ब्राह्मण आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, ब्राह्मण पुलिस को बता सकता है, उनको शिक्षा दे सकता है, धर्म शिक्षक बन सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताई ब्राह्मण के बारे में, उनकी प्रशंसा भी की, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वर्ण है। तो इस प्रकार सतम में यहाँ पर खत्म हुआ। कहा इन्होंने अंतिम श्लोक में कि ब्राह्मण जो है संसार में जो कुछ भी है, ब्राह्मण हर चीज़ को पा सकता है, ब्राह्मण के अंदर इतनी क्षमता है। अगर ब्राह्मण अपने कर्म में, जो अभी कर्म बताए ऊपर, उन सभी कर्मों में डटा रहे तो ब्राह्मण के पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो प्रशंसा की गई है ब्राह्मण की, इसके पीछे एक संभवतः ऐसा कारण भी हो सकता है कि हम सभी लोग ब्राह्मण जैसा आचरण करें और ब्राह्मण जैसा आचरण करके ब्राह्मण जैसा पावें। जैसा ब्राह्मण हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, हम भी ऐसा ही हर चीज़ प्राप्त कर पाएँ। इसीलिए शायद यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रशंसा भी की है। और प्रशंसा करना कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है या इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न हुआ है तो प्रशंसा तो बनती ही है। तो ये आपने देखा, साक्षात मनु महाराज की जो मनुस्मृति है, साक्षात स्वयंभू ने ये सारी बातें लिखी हैं और ब्रह्मा जी की बातें हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, ये बातें बिल्कुल भी काल्पनिक या आप इनको इन पर गंभीर चिंतन करें, विश्लेषण करें, इनका अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें या फिर समीक्षात्मक अध्ययन करें। देखें कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या इसमें कितनी बातें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति को जला दिया था तो क्यों जलाया था, आखिर क्या कारण था, और क्या वो सच था, क्या सच में ऐसा जलाना चाहिए था। आपको इस पर विचार करना चाहिए और उसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। बाकी आपको यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड की अगर तैयारी करनी है, उसके लिए नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज सभी जितने भी यूनिट हैं उनके सभी यूनिट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। वो आपको फ्री तो नहीं मिलेंगे, जो यूनिट वाइज अगर आपको चाहिए सभी यूनिट के नोट्स, बिल्कुल डिजिटल नोट्स, तो आप वेबसाइट पर जा कर के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे नोट्स चाहिए आपको जो अव्यवस्थित हैं, उनको भी आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, आपको गूगल पर जाना है, आसानी से आप उनको sanskritexam.com लिख करके, टाइप करके वेबसाइट पर जा करके मनुस्मृति संस्कृत नोट्स लिखने से ही सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आज की कक्षा में आपने देखा, हमने बहुत सारे विषयों की चर्चा की कि किस प्रकार से चोरी छिपके छिपके चुपके चुपके ये सारे जो दुर्गुण थे ये धीरे धीरे बढ़ने लगे, युगों के अनुसार अन्य युगों में और ज़्यादा चोरी होने लगी, और कलयुग में तो आप देखते हैं चोरी ही सब कुछ है, चोरी करो, ठीक है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी आपने जरूर सुना होगा, यानी चोरी करो ऊपर से फिर सीना चोरी, यानी तो ये सारी बातें कलयुग में ही खपती हैं, कलयुग में ही चलती हैं। तो जिसकी बोले चलती उसकी क्या गलती, क्योंकि कलयुग है। तो कलयुग में दान करो और महान बनो, दान करके महान बनो, ये कलयुग का गुण है। दाना में कम कलयुग है। ये सारी बातें आज की कक्षा में आपने देखा और आज सतम में ख़त्म हो गया, क्योंकि सतम 100 श्लोक ही इसमें महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आगे भी कुछ श्लोक हैं, लेकिन परीक्षा दृष्टि से 100 श्लोक जरूर ध्यान रखिएगा। आगे 20 या 19 श्लोक और अभी अवशेष हैं, उनको भी समय अनुसार हम पूर्ण करेंगे। लेकिन जो परीक्षा दृष्टि, परीक्षा भी नज़दीक है, उसके अनुसार तो अभी तक हमने जो 100 श्लोक पढ़े यही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा अध्याय है, फिर 7वां अध्याय है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो सारे अध्याय या वो सारी बातें, उनकी चर्चा, उनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर जाइएगा, और कक्षाएँ तो अभी अगर होंगी तो हम आपको बता देंगे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करने एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया, आपको गूगल पर जाना है, जस्ट गूगल पर जाइए एंड जैसे ही आप गूगल पर एंटर करते हैं, गूगल पर एंटर करने के बाद वहाँ पर मनुस्मृति संस्कृत नोट्स टाइप कीजिए, बस इतना टाइप कीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट में जो लिंक मिल रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको यूजीसी नेट संस्कृत नोट्स PDF डाउनलोड करने हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 25 कोड प्लस 73 कोड,
ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वाइज अगर आपको चाहिए तो यहीं पर टाइप कीजिएगा यूजीसी नेट संस्कृत नोट्स पीडीएफ, गूगल पर आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और उसके बाद हमारे जो मेंबर्स होंगे, जो भी हमारे जो टीम के सदस्य हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने, मनुस्मृति संस्कृत नोट्स टाइप करके आप आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो मनुस्मृति का जो ये भाग 6 था, जिसमें कि सतम और खत्म दोनों बातें हुई। सतम श्लोक हुआ और यहाँ पर हमने खत्म किया। इसके बाद 20 श्लोक या 19 श्लोक और हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने देखी होंगी। तो इस प्रकार हमने आज भाग 6 को पूर्ण किया। यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई थी कि मानव कलयुग में मानव की आयु इतनी कम क्यों गई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें आपने देखी। तो मनुस्मृति का जो ये पाठ है इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद।